आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बायोलॉजी। अब आज से हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी। अब बात करते हैं इस बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। देखो, इस बायो शब्द का जो ये शब्द है हमारा, बायो शब्द का अर्थ होता है लाइफ, या कहीं कहीं पर इसको हम लोग लिविंग भी बोलते हैं। कहीं कहीं क्या मतलब, इसको लिविंग भी बोला जाता है। और लॉजी का मतलब होता है लॉगस। इस लॉजी का मतलब होता है लॉगस। और इस लॉगस का अर्थ होता है, हमें हिंदी में बोलते हैं इसको, अध्ययन करना। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंतर्गत हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब बात आती है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है। जो ये बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसको हम लोग यूनानी भी बोलते हैं। इसको यूनानी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने था। बायोलॉजी शब्द देने वाले ट्रेवरेंस एंड लैमार्क थे। अब बोला जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के पिता कौन थे। फादर ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के पिता थे एरिस्टोटल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। इतना लिखने के बाद में, इतना लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बात आगे करते हैं। अब इस बायोलॉजी का मतलब ये भी हो गया कि जीवन या जीव का अध्ययन करना। जीवन या जीव का अध्ययन करना, इसको हम भी बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग बीइंग। स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग बीइंग, मतलब कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग सजीवों का अध्ययन करते हैं। अब सजीव दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी। अब वही बात होगी कि जू का मतलब होता है एनिमल। अब ये चिड़ियाघर वाला जू मत समझ लेना। और लॉजी का मतलब पता ही है, अध्ययन। इसका मतलब ये हुआ कि जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग एनिमल का अध्ययन करते हैं। एनिमल मतलब जीवों का अध्ययन करते हैं। अब बोलने को तो जीव पेड़ पौधे भी होते हैं, क्योंकि ये भी सजीव की तरीके ही कार्य करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हर्ब्स, मतलब वनस्पति। मतलब बॉटनी के अंतर्गत हम लोग वनस्पति का अध्ययन करते हैं, और जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं, जानवरों का अध्ययन करते हैं। अब जानवर, अब बात आती है कि पूछा जाता कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। फादर ऑफ जूलॉजी, तो फादर ऑफ जूलॉजी में हम लोग नाम लेते हैं अरस्तु का। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ बॉटनी, ऊपर लिखे दे रहे हैं फादर ऑफ बॉटनी, तो यहां पर नाम आता है थियोफ्रेस्टस का। इंग्लिश में लिखते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, नोट करो इसको।
अब एक बात और यहाँ पर आती है कि बायोलॉजी का नामकरण कब हुआ था, सन का नाम लिखिए। बायोलॉजी का नामकरण किस सन में हुआ था? तो बायोलॉजी का नामकरण 1802 में हुआ था। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमको ये बताती हैं कि 1801 में हुआ था। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन में हमेशा एक ही आएगा, या तो 1802 देगा या तो 1801 देगा, लेकिन प्राथमिकता आप इसको दोगे। अगर मान लो बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि 2 आ जाए तो आप इसको दोगे, 1802 को मान्यता दोगे, 1801 को टिक नहीं करोगे।